उधर आज लखनऊ के चारबाग में अल्पसंख्यक महापंचायत का इनेकाद किया गया। अक़लियती समाज की दिक्कत और उनके हल पर बात करने के मकसद से इस महापंचायत का इनेकाद किया गया। इसमें अक़लियती कैबिनेट वजीर ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। महापंचायत के ऑर्गेनाइजर खुर्शीद आलम ने बताया कि उन्होंने कैबिनेट वजीर ओम प्रकाश राजभर के सामने कई मुद्दों से जुड़ी मांग की है। इधर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सरकार ने उन्हें अक़लियती वजीर बनाया है और जो कोई भी हमारे पास दिक्कत लेकर आएंगे उन्हें हल किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल आयोग ये भारत सरकार ने पत्र लिखा है कि जो अवैध मदरसे हैं उन मदरसों से जो इस तरह के बच्चे हैं उनको निकाल करके प्राइमरी, सबको नहीं कहा है, हाँ ये बात कहा है। अब जो हमारे पास वो आदेश आया है भारत सरकार का, जो यहाँ चीफ सेक्रेटरी का जो आदेश है, जो उसको मैंने पढ़ा है, उसको ये है। आज जो मोइन अयोध्या में जो रेप कांड के मामले में पकड़ा गया है उसके घर पे प्रोसीजर चल रहा है, कैसे चलना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो बहन बेटियों की इज्जत न करे, उनके साथ गलत काम करे, तो ऐसे लोगों के साथ तो सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। आज कार्यक्रम में मुसलमानों के मुद्दे क्या ऐसे आपको लगे जो जरूरी है उठाने के लिए? आप लोगों की तरफ से एक ज्ञापन मिला है, जो प्रमुख मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर हम लोग पहले से भी अध्ययन कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सफलता की तरफ बढ़ें। लखनऊ में मुसलमानों को लेकर अल्पसंख्यक जागरूक अभियान आज लखनऊ के रंध्रालय में चलाया गया है। इस अभियान में तमाम मुसलमानों के मुद्दों को उठाया गया था। हालांकि किन किन मुद्दों पे जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर वो भी आए थे, उनसे बातचीत हुई है और हमारे साथ समान खुर्शीद आलम जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं क्या मुद्दे मेन थे। क्या खुर्शीद जी, क्या मुद्दे आज रहे हैं और जिन मुद्दों पर बात हुई है अल्पसंख्यकों को लेकर, और क्या राजभर जी ने कहा है कि मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आज हम लोगों के हालात हैं, उन हालात का जिम्मेदार कौन है? हमारे मदारिस, हमारे आलिमों का आज जो हाल है सभी जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है कि मदरसों के हालात क्या हैं। तो इसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश से हज़ारों की तादाद में उलमा इकट्ठा हुए और उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया और मेमोरेंडम में 6 मांगे थी हमारी। जो मांगे हम लोगों ने उनके सामने रखी, उस पर माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने ये कहा है कि जल्द से जल्द इनकी सुनवाई करके और इनका निस्तारण किया जाएगा। नहीं है कि जो मेन मुद्दा आजकल चल रहा है जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक के लोग परेशान हैं और उनके पर्सनल बोर्ड मिलने भी गए थे कि जो मदरसे अवैध बताए गए थे उसमें छात्र पढ़ रहे थे, जबरदस्ती उनको कहा गया डीएम से कि उनका विद्यालय बेसिक कराया जाए, मगर ये संविधान ने उनको हक दिया है कि वो कहीं पढ़ सकते हैं। इसको लेकर नहीं, आपका सवाल क्या था? ये पासमानदा मुस्लिम समाज क्या था? आज जो मुद्दा ये है कि जो अवैध मदरसे बताए गए थे 8000 कुछ, उसमें जो बच्चे पढ़ते थे उनको राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने एक पत्र लिखा था, उसमें कहा गया था कि जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं उनको कहीं पढ़ने का हक उनको है, मगर जो एक आदेश आ गया था कि उनको जबरदस्ती कहा गया था कि बेसिक शिक्षा में पढ़ा दिया जाए, तो ये एक सदन हक बनाया गया है। देखिए, ये सरकार का अपना निर्णय है, इसमें अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तो इसके लिए माननीय मंत्री जी से बैठ के उन्होंने अभी कुछ समय पहले भी कहा है कि इस पर मैं जांच का विषय जांच करके बताता हूं। और तो ये कि जो शिक्षक उसमें पढ़ा रहे थे अभी तक कि उनको लेकर ये कि वो अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे से अवैध बता दिए गए हैं वो शिक्षक पढ़ते थे, उनको लेकर दिक्कतें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में पता किया लोगों ने। देखिए, ये तो केंद्र सरकार ने जाँच के आदेश दिए थे, उन्हीं आदेशों का पालन हो रहा है और जिन मदरसों को मान्यता नहीं है उन मदरसों की मान्यता के लिए मैंने माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और मैंने उनसे कहा है कि इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए, क्योंकि जिन मदरसों की मान्यता नहीं है उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। तो इसलिए जो है हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का संगठन और पूरे उत्तर प्रदेश के उलमा इकट्ठा होकर के और इस पे माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं। और किन मुद्दों पे जो मेन मुद्दे रहे मुसलमानों के, उनको लेकर चर्चा हुई है और क्या आपको मंत्री जी ने कहा है? देखिए, मेन जो मुद्दा था हमारा वो था कि मदरसों के लिए एक यूनिवर्सिटी का बनवाना। तो एक यूनिवर्सिटी हम लोगों ने पूरब में मांगी है और एक यूनिवर्सिटी पश्चिम में मांगी है और अवध क्षेत्र में ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है, उसको फिर से चालू कराने हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से कहा है और हमारा दूसरी जो सबसे बड़ी मांग ये थी कि जो हमारे साइंस के टीचर जिनकी सैलरी पहले केंद्र सरकार 60% और 40% यूपी गवर्नमेंट देती थी, तो वो शिक्षक बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं। तो उनके लिए
उनके लिए हम लोगों ने नौकरी की भी मांग की है। सालों से शिक्षकों की सैलरी भी नहीं आ रही है जो मदरसे में थे, उसको लेकर भी लगातार मांग उठ रही थी अभी तक भी। बिल्कुल, देखिए अभी ओम प्रकाश राजभर जी को विभाग दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर जी इस पे गहन चिंतन कर रहे हैं और पूरी तरीके से हम लोगों के साथ बैठ करके और इस पे हम लोगों की राय भी ले रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि इस टाइप से आज तक किसी अल्पसंख्यक मिनिस्टर ने काम नहीं किया, चाहे वो 2007 के मिनिस्टर रहे हों चाहे 12 के रहे हों। बात करने की तो ये थे हमारे साथ खुर्शीद आलम जी हैं जो संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, और तमाम मुद्दों पे जो मंत्री या संख्यक हैं और प्रकाश राजभर से बातचीत हुई, उन्होंने ये वादा किया है कि जल्द से जल्द मुसलमानों के जो मुद्दे हैं उनको हल किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ अतीक अहमद, सलाम टीवी।